हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के पहले आपको मैं त्रिकोणमिति के फार्मूले बताए थे। आज हम त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.1 प्रारंभ करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर कहा गया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, साइन ए और कास ए, साइन सी और कास सी। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम निकालेंगे। तो हम सबसे पहले ये जो पोर्शन आपको बताया गया उस पोर्शन को हम देख करके चित्र बनाएंगे। इन्होंने बताया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। तो देखिएगा त्रिभुज ABC बनाया हमने और B कोण समकोण कर दिया। फिर दिया है AB इज इक्वल टू 24 कर दिया। BC इज इक्वल टू 7, तो BC का मान 7 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिएगा इस त्रिभुज को बनाने के बाद हमें इस त्रिभुज में केवल 2 भुजाएं मालूम। तो हमने बताया था जब तक त्रिभुज में तीनों भुजाएं नहीं मालूम होंगी तब तक आप साइन ए कास ए के मान नहीं निकालेंगे। तो हम यहाँ पर तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, तीसरी भुजा कैसे ज्ञात की जाती है, इसके लिए भी मैंने बताया था। जब सूत्र प्रूव करवाए थे वहाँ पर मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिएगा त्रिभुज ABC में यहाँ पर लिख लिया त्रिभुज ABC में कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगा दीजिएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपको बताया गया है कि कर्ण का वर्ग जो होता है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का मान आपका है 24, तो 24 का होल ऑफ स्क्वायर, ये 7 का होल ऑफ स्क्वायर, इसका वर्ग कर दीजिए। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू इसका वर्ग 576, 749। इसको जोड़ेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625 और AC इज इक्वल टू रूट 625 यानी AC इज इक्वल टू 25 यानी 25 सेंटीमीटर। यानी ये तीसरी भुजा भी हमें मालूम है, ये कितनी है 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने बताया जैसे साइन ए का मान निकालना है, कास ए का मान निकालना है, साइन सी का मान निकालना हो या कास सी का मान निकालना हो। हमने बहुत पहले आपको बताया था ए का निकालना है। तो ए कोण यहाँ पर है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा लंब है, पास वाली भुजा आधार है और दोनों से मिली रेखा कर्ण। सभी को पता है लाल बटे कक्का का फार्मूला हमने बताया था। तो लाल बटे कक्का में आपको हमने जो बताया था कि लाल बटे कक्का, इसमें हमने ये आपको बताया था कि जो यल बाई के है ये साइन है, ए बाई के जो आपका है वो आधार है और यल बाई ये आपका क्या है टैन है। यहाँ पर मान तो आपसे केवल साइन ए और कास ए का ही तो पूछा गया है। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए इज इक्वल टू यल बाई के यानी लंब बटे कर्ण। इस कोण के लंब कौन है BC और BC कितना है 7, तो यानी कर्ण कितना है 25 यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा 7/25। एक आंसर आपका ही हो जाएगा। फिर कास ए इज इक्वल टू यहाँ पर ही आ जाइए आधार बटे कर्ण बताया गया यानी A/K। अब देखिए ए कोण के लिए आधार कौन है AB, तो AB आधार है, AC तो कर्ण रहेगा ही। AB कितना है 24 यानी 24/25, यही आपका आंसर। तो 2 मान आपने निकाल लिए। अब देखिए दूसरे पार्ट के लिए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया। यहाँ पर आपसे साइन ए के बारे में और कास ए के बारे में पूछा गया, यहाँ वही मान आपके साइन सी और कास सी के लिए पूछा गया। तो हमने बताया था
कि जब कोण चेंज होंगे तो आपको आधार और लंब को ध्यान रखना है। अब इस कोण पर आप पहुंचे हैं तो लंब कौन होगा, इसके सामने वाली भुजा, यानी ए बी क्या होगी, लंब, और बी सी क्या होगा, आधार। ए सी आपका कर्ण रहेगा। तो देखिए साइन सी, फार्मूला वही चलेगा, साइन सी इज इक्वल टू यल बाई के। अब देखिए यल इसमें कौन है, ए बी, और ए बी कितना है 24, यानी 24/25, ये का आंसर। और कास सी जब आप निकालेंगे तो कास सी इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण बताया गया है। आधार इस कोण के लिए कौन होगा, बी सी, और बी सी कितना लिखिएगा 7, यानी 7/25, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, हम सबसे पहले तीसरी भुजा को ज्ञात करेंगे। जब तीसरी भुजा ज्ञात हो जाए तो लाल बटे कक्का का फार्मूला आपको याद रखना है। साइन ए है तब भी साइन ए के लिए लंब बटे कर्ण, कास ए के लिए आधार बटे कर्ण, और टैन होता तो लंब बटे आधार। यहाँ पर हम टैन ए का मान भी निकाल सकते हैं, लंब बटे आधार कर दें, मान तो हम सारे निकाल सकते हैं, तीनों भुजाएं मालूम हो जाए तो सभी कोणों के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकालेंगे, कर्ण। ओके, तो इस टाइप का सवाल कोई भी आपको मिल जाए तो ये कार्य आपको सबसे पहले करना है। अब इसी में देखिएगा आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आकृत में। आकृत यहाँ आपकी बनी, देखिएगा tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p यानी ये, काट r ये को, अब इन दोनों का अंतर का मान निकालना है। तो यहाँ पर भी आपको वही कार्य करना पड़ जाएगा जो हमने बताया था कि सबसे पहले हमको तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तीसरी भुजा ज्ञात कैसे करेंगे, वही चीज़ आपको हमने पहले बताया था। जैसे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q इज इक्वल टू 90, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। थोड़ा सा हमने चेंजिंग कर दिया, कर्ण को हमने बाद में लिखा है। पी क्यू कितना है देखिएगा 12, इसका होल ऑफ स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, यहाँ 169 हो जाएगा। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 154, यानी क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो क्यू आर इज इक्वल टू √25, और क्यू आर का मान कितना हो जाएगा 5। अब देखिएगा ये भुजा कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। मान आपसे क्या पूछा गया है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। tan p काट r, तो हम सबसे पहले देखिएगा लाल बटे कक्का से ही निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मान निकालेंगे tan p बराबर, और tan का मान निकालने के लिए लंब बटे आधार है। इस त्रिभुज में आपको ध्यान देना है कि जब कोण p लिया गया तो इसमें कौन लंब है कौन आधार है। तो देखिए कोण p है तो कोण p के सामने वाली भुजा लंब है और ये वाली भुजा पास वाली आधार है। अब यहाँ पर देखिएगा आधार कितना है 5, और लंब कितना है 5, और आधार कितना है 12। तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा 5/12। इस चीज़ को ध्यान रखना, कोण के सामने वाली भुजा लंब है और उसके पास वाली भुजा आधार है। तो यहाँ लंब है 5, आधार है 12। एक तो tan p का मान निकला है, दूसरा मान काट r के लिए कहा गया है। तो काट r निकालोगे तो tan का उल्टा ही होता है, यानी ये आपका हो जाएगा a/r। अब इसमें देखो r ये है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी और ये क्या हो जाएगी आधार। तो यहाँ देखिएगा आधार कितना है 5 क्या हो जाएगा 12, क्योंकि आधार बटे लंब दो मान निकला है। आपसे मान पूछा क्या गया है tan p माइनस काट r। tan p का मान कितना आया 5/12 माइनस 5/12, यानी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 0। यानी इस टाइप के भी सवाल आप लगा सकते हैं, चाहे योग पूछे, चाहे अंतर पूछे, चाहे आपका मल्टीप्लाई का पूछ ले या डिवाइड का पूछ ले। आपको मान तो निकालना है, इसके बाद हमें ऐड करना है कि
हमको घटाना है या हमें भाग करना है या हमें गुणा करना है, ये सारे मान आपको निकालना है बाद में। लेकिन पहले आपको ज्ञात करना होगा tan p क्या है, cot r क्या है, sin a क्या है, ये सारे मान पहले आपको ज्ञात करना है। तो इस वीडियो में केवल हम आपको 2 क्वेश्चन दिए, दोनों क्वेश्चन का नोट्स आप बनाइएगा। और प्रश्नावली 8.1 प्रारंभ की गई है, तो 2 क्वेश्चन होने के बाद अगले वीडियो में आपको तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ऐसे क्रम वाइज क्वेश्चन आपको देते हैं। ओके, धन्यवाद।